हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, सुबह के 6 बज गए हैं और हम सोचे नहीं थे कि जैसे ही हम अपने कमरे से बाहर निकल के जाएंगे हमें ये सब दिखने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, तो चलिए बताते हैं। फ्रेंड, हम इतनी मेहनत करके इस तरीके से सब्जी लगाए थे और नीलगाय आई और सब बर्बाद करके चली गई। इतने दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे कि इसमें जो है सब्जी आएगा और इसके बाद फिर हम तोड़ के ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ बनाएंगे, और आज ऐसा हो गया। यहाँ पे ढेर सारे कुत्ते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये शायद सो गए होंगे, फिर इस वजह से नीलगाय आई। यहाँ पे तार लगा था, लेकिन शादी में ये सब तार निकल गया, जिसकी वजह से ऐसे ही है। और चारों तरफ खेत होने की वजह से एकदम आके और बर्बाद करके चली गई। यहाँ पे ये इस तरीके से पूरा पेड़ ही उखाड़ दी है, और ऊपर ऊपर वाला सारा खाली, और यहाँ पे जो लाल वाला बूढ़ा था इसे भी सब खाली से पूरे नीचे वाला बचा हुआ है। क्या ही बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। अब आज जो है यहाँ पे इस तरीके से बांस गाड़ के और इस तरीके से ढकेंगे अच्छी तरीके से, और यहाँ पे झाड़ू लगा रही हैं सिस्टम में भी, और एक लोग जो है बर्तन धुल रही हैं। खैर, आज सच्ची हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए सुबह जगते ही। तो अब हम चलते हैं मंजन करने। मंजन करने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। हम मंजन करके मुँह धुल लिए हैं, और यहाँ पे ये जगने के बाद मंजन कर रहे हैं मस्त तरीके से, फ़ोन चला रहे हैं। आदत तो बहुत ही अच्छी है, और अगर किताब उठाने की बात आए ना तो नहीं उठेगा, बट जगने के बाद तुरंत फ़ोन मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। और यहाँ पे इन लोगों को ढेर सारा मच्छर लग रहा था, तो धुआं ही धुआं करके रखे हुए हैं, और आज ढेर सारा कोहरा भी पड़ा हुआ था। तो अब हम पपीते की पत्ती को तोड़ लेते हैं, और इसके बाद जो है इसे हम पीस के और पियेंगे, क्योंकि मेरा बुखार जो है सही नहीं हो रहा है, और ये पीने के बाद भी नहीं सही हो रहा है। लेकिन सभी लोग यही कह रहे हैं पियो पियो, पीना नहीं चाहती, ठीक नहीं होना चाहती, तो इस वजह से मजबूरी में पीना पड़ता है। तो अब इसे जो है पीस के हम पी लेते हैं, और इसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। और आज हम आपको बहुत ही प्यारी बात बताने वाले हैं और दिखाने वाले भी हैं, और आपको मज़ा आ जाएगा। तो देर ना करते हुए जल्दी से इसे तोड़ के पीस के पी के मिलते हैं। पपीते की पत्ती जो है पीस के पी लिए, और इतना भयंकर कड़वा लग रहा है, क्या ही बताएं। फिलहाल हमें 10 मिनट पिए हुए हो गया है, और अब हम चाय पी लेते हैं। यहाँ पे बैठ के भिंडी काट रही हैं, आटा गूँथ भैंस के लिए पिसान लेने के लिए, और जिस जिसको पीना है जल्दी से पी लीजिए। अजन बिया रहा तो बेकार हो जाता, फिर बाद में नहीं कर वो तब तो नानी हमें गोर अजन में तो खाता है। ये है जो चुराई की तरह ऐसे दाटी ये लगा, ये है कोई खुंटी खुंटी चाहिए कहां भागा कहूं ना ले गई छोड़ती खाना को घूमना रहता वो तो हम पी के इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अब हम चाय पी लिए हैं, और इसके बाद अब इसे हम चल रहे हैं पीसने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, तो अभी पीस के और इसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, चलिए हम बताते हैं कि हम क्या क्या पीसे हैं। रात में हम गेहूँ और चना, उड़द की दाल, 2 काजू, 2 बादाम रात में ही हम भिगो दिए थे, और सुबह उसकी हम सिलबट्टे पे पिसाई किए हैं, और इसके बाद फिर इस तरीके से हम इसमें बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। फ्रेंड, अगर आपको भी वीकनेस महसूस हो रही है, खून की कमी है, या और भी कोई प्रॉब्लम है, तो फ्रेंड अगर आप इस तरीके से बना के खाएंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट 5 दिन में ही मिल जाएगा। और ये हम जो बता रहे हैं ये हम करके देख चुके हैं, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त हमें भी बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, खून की कमी हो गई है, तो इस तरीके से इसे हम बना के खा रहे हैं, और 2 ही 3 दिन में इसका असर जो है दिखना शुरू हो जाएगा। आप डालना चाहें तो ड्राई फ्रूट डालिए, अगर ना हो तो ना डालिए। आप गेहूँ और चना
और दाल सिर्फ यही 3 पीस के ही इस तरीके से बना सकते हैं और बहुत ही मस्त तरीके से ये काम करता है। तो अब ये लगभग बन के तैयार हो गया है और हम किस तरीके से पीसते हैं और कैसे बनाते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको शुरू से लेकर लास्ट तक आपको ज़रूर बताएंगे कि ये किस तरीके से बनता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या पीस रहे थे और क्यों पीस रहे थे। तो अब ये तैयार हो गया है और जिस जिसको खाना है जल्दी से खाने के लिए आ जाइए। वैसे बेहद टेस्टी ये लगता है, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। हो सकता हो गांव के बहुत से लोग ये जानते हों, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन खासकर महिलाएं अपने लिए तो नहीं कर पाती, लेकिन हाँ जेंट्स के लिए ज़रूर ऐसा करके देती हैं अगर उन्हें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो फ़िलहाल अब ये तैयार हो गया है और हम खाते हैं और इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। और हाँ, अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मस्त वाला वीडियो बना देंगे कि किस तरीके से इसे हम बनाए हैं। फ्रेंड 1 बज गए हैं और लाइट चलेगी। बहुत ही उमस वाली गर्मी हो रही है और एक साइड ढेर सारे बादल घेरे हुए हैं और एक साइड धूप निकला हुआ तेज़ी से। इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रही है, क्या ही बताएं। नहाने जा रहे थे, जैसे ही कमरे से बाहर आए तुरंत लाइट ही चली गई, क्या ही बताएं। और हवा भी नहीं चल रही है। आई होप कि ऐसा ही मौसम आपके यहाँ भी होगा। तो फिलहाल हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो इस वजह से अपने आम वाले पेड़ के नीचे आ गए। और अभी थोड़ी देर ही बैठ के पहले आराम करते हैं और इसके बाद फिर नहाएंगे। बहुत तेज़ी से उमस वाली गर्मी अभी भी हो रही है और 4:30 बज गए हैं और अब हम जो है चल रहे हैं दुकान पे, क्योंकि गेम खेलने वाला सामान जो है मेरा ख़त्म हो गया है। तो चलिए अब हम ले आते हैं और आप भी मेरे साथ चलिए और चलिए थोड़ा सा घूम भी लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा कि एकदम दिमाग ख़राब है। और लाइट भी नहीं आई, नल चला के नहाना पड़ा, तबीयत भी ख़राब है, लेकिन फिर भी नहाना था तो नल चलाना ही पड़ा। और इंतज़ार कर रहे हैं लाइट का, लेकिन अभी भी लाइट नहीं आई है और एक भी पत्ती नहीं हिल रही, क्योंकि हवा तो चल ही नहीं रही। उमस वाली गर्मी हो रही, लग रहा है कि अभी बहुत तेज़ी से बारिश होगी, लेकिन तो अभी तो धूप है। तो फिलहाल चलिए दुकान पे चलते हैं और खेल का जो सामान है उसे हम पहले लेकर आते हैं। तो अब जो है हम दुकान से सामान ले लिए हैं गेम खेलने के लिए, और सुमित भी रास्ते में मिल गए। सुमित नमकीन खाते हुए चल रहे हैं, लेकिन दे भी नहीं रहे कि सुमित मतलब इस तरीके से खा रहा है जैसे लग रहा है कहीं ऐसा रहा कि कोई मांग ले इससे। तो फिलहाल अब जो है हम लिए हैं बैलून और इसके बाद चिप्स और नमकीन और सामान जो है फिर घर पे रखा हुआ है। और अब जो है हम चल रहे हैं घर पे पहुंच के इसके बाद गेम खेलने। अब हम गेम खेल लिए हैं और इसके बाद फिर कमरे में आ गए और अंधेरा हो गया है एकदम, क्योंकि गेम जो है हम छत पे खेलते हैं। और अब जो है चल रहे हैं हम किचन में और सब्ज़ी लेकर आए हैं, पहले इसे काट लेते हैं। और किचन में मेरी सिस्टर जो है वो आटा गूँथ रही हैं, चावल भी साफ़ कर रही हैं, तो खाना बना रही हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम भी हेल्प कर देते हैं। तो हम जो है सब्ज़ी काट देते हैं और ये सब्ज़ी तरोई वाली है, तो चलिए जल्दी से काट देते हैं। तो फ्रेंड ये रही तरोई, इसे मस्त तरीके से धुल ले हैं और अब हम ऐसे काटेंगे, हम चाकू से नहीं काटेंगे। तो इस तरीके से काटने में बहुत ही आसानी होती है हमें। और हाँ, किस किस को तरोई की सब्ज़ी खाना पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ख़ास बात यह है कि ये एकदम तरोई भी ताज़ी है, क्योंकि हम अपने घर पे जो है तरोई का पौधा लगाए हुए हैं। उसी से 2-3 दिन में 2-3 किलो तक तरोई जो है निकल जाता है आराम से। अगर आपके पास भी जगह हो तो आप भी लगा सकते हैं, मस्त तरीके से ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ आपको भी मिलेंगी।